बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झांसी की। झांसी में बबीना इलाके के गोचीखेड़ा आदिवासी बस्ती की रहने वाली 17 साल की छुटकी का रक्त रंजित शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर मिला है। लड़की का शव गड्ढे में पड़ा हुआ था, पुलिस ने बरामद कर लिया है। अर्धनग्न हालत में किशोरी का शव मिलने के बाद में झांसी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इसके बाद में मृतक किशोरी का सगा चाचा पुलिस के शिकंजे में फंसता चला गया। पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो सच सामने आया। दरअसल पुलिस के मुताबिक आरोपी चाचा पॉर्न फिल्में देखने का आदी था और 28 दिसंबर को मृतक का छुटकी गई, जिसके बाद में उसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और साथ ही उसके साथ में दुष्कर्म किया। चाचा है, इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। आगरा के अस्पताल में युवती की लाश छोड़कर फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी सिपाही राघवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। राघवेंद्र यादव पर युवती के साथ में बलात्कार और हत्या के साथ में हरिजन एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया। राघवेंद्र पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था और राघवेंद्र की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी सिटी ने कई टीमें बनाई थी और बीती रात को पुलिस को सफलता मिली और आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र से राघवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। दरअसल गुरुग्राम के एक अस्पताल में काम करने वाली युवती आगरा में एसीपी कार्यालय में तैनात सिपाही राघवेंद्र से मिलने के लिए गई थी और वह राघवेंद्र के बेलनगंज के कमरे में रुकी हुई थी। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र और युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे। युवती राघवेंद्र से शादी करना चाहती थी और राघवेंद्र शादी से इनकार कर रहा था और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और युवती की मौत हो गई। राघवेंद्र युवती की लाश को लेकर अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। खनन करने वाली मशीन पुलिस ने जब्त कर लिया और सूचना मिलने पर अवैध खनन करने पहुंची मशीन पर कार्रवाई की गई और मौके से 3 ट्रैक्टर, स्टोन क्रशर और साथ ही कई मशीनें भी जब्त की गई। एनजीटी के आदेशों के बावजूद भी स्टोन क्रशर का कार्य किया जा रहा था। पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थाना सेक्टर 126 का ये मामला है। नए साल के जश्न को लेकर आगरा का आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बीती रात होटल और रूफटॉप में चेकिंग अभियान भी चलाया। जिस होटल और रूफटॉप में बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही थी, उस पर कार्रवाई भी की गई। दरअसल शनिवार की देर रात में थाना ताजगंज इलाके के फतेहाबाद रोड पर आबकारी विभाग की टीम पहुंची और टीम में जिला आबकारी अधिकारी के साथ में संयुक्त आबकारी आयुक्त भी मौजूद रहे। आबकारी की टीम को देखकर रूफटॉप और होटल में खलबली मच गई। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को 60 दिन बाद सफलता हाथ लगी है। आरोप है कि बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के साथ में दरिंदगी की थी। इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया था। मामले को लेकर आईआईटी बीएचयू में लंबा विरोध प्रदर्शन भी चला। सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर बुलेट भी जब्त कर ली है। एटा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़के ने लड़की से फेसबुक पर सरनेम बदलकर प्यार किया और प्यार के बाद में दिल्ली की लड़की से शादी की। इसके 15 दिन बाद लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में युवती के शव को जला दिया और उसके बाद में परिवार सहित आरोपी लड़का फरार हो गया। आरोपी लड़के ने फेसबुक पर अपना सरनेम बदलकर युवती को फंसाया था। आकाश जाटव नाम के युवक ने आकाश शर्मा नाम से फर्जी आईडी बनाई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अवागढ़ इलाके में कटेलिया गांव का ये मामला और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ग्राम कटेलिया थाना आवागढ़ के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मृत्यु होने पर
जांच से पता चला है कि उसकी ससुराली जन द्वारा उसको दाह संस्कार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उसको तलाशा गया तो ससुराली जन सभी फरार हैं। तो स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। बागपत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की को जलते कड़ाही में फेंकने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक दबंग कोल्हू मालिकों ने लड़की को जलती कड़ाही में फेंक दिया, जिससे कि वो लगभग 50% झुलस गई। परिजनों ने उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण हार्ट सेंटर रेफर किया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के बेलीपार लूटकांड के आरोपी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज पंडित और शुभम पांडे के तौर पर बदमाशों की शिनाख्त हुई है। बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया। बेलीपार इलाके के कोसमोल बांस गांव सड़क पर मुठभेड़ हुई थी। साल 2023 का आज आखिरी दिन है। ये साल 2023 भारत के लिए काफी प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी की 2023 की कुछ विशेष तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो उनके यादगार पलों को याद कराती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेशों के दौरे पर जब प्रधानमंत्री रहे तो वो भी कुछ तस्वीरें, साथ ही G20 की तस्वीरें और किस तरह से मुस्लिम कंट्री में भी प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके अलावा ये आपको दिखा रहे कैलाश पर्वत की तस्वीर और साथ ही खिलाड़ियों से जब मिलने के लिए पहुंचे थे, ये वो भी तस्वीर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, चाहे वो किसानों से मुलाकात की हो, महिलाओं से संवाद की हो या फिर खिलाड़ियों से मुलाकात की। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर जो कि 2023 में लोगों ने शेयर भी की और खूब पसंद भी की। हरदोई में कार से आए चोरों ने सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा से बैटरी चोरी की और फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के 52 चुंगी रोड की है, जहां पर ई-रिक्शा चालक खाना खाने चल गया था और उसके बाद में घर में ही सो गया। चोरों ने मौके का फायदा उठाया और ई-रिक्शा से बैटरी चोरी कर ली। क्षेत्राधिकारी नगर जनपद हरदोई। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर अंतर्गत 52 चुंगी आता है, वहां का है, जहां एक सीसीटीवी फुटेज संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय में कुछ बैटरीज को एक कार में रख के ले जाते हुए पाया जा रहे हैं। उपरोक्त प्रकरण की जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मामला गायघाट और बेला देवी पुल के पास का है। 4 बीघे अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज प्रॉपर्टी डीलर्स ने हंगामा किया। वहीं एसडीएम सदर उदय भान सिंह का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले 10 स्थान को चिन्हित किया गया है। अब तक 4 स्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है, बाकी जगहों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। 10 पर चिन्हित किया गया है। 4 अवैध प्लाटिंग जो कर रहे थे वो माफिया लोग, इनको गिरा दिया गया है। और अब प्लाटिंग का नियम यह है कि पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बाद नाली और जो है रोड बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना के प्लाटिंग कर रहे हैं। गाजियाबाद में एक डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर 11 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित डॉक्टर सरकारी अस्पताल में कार्यरत है और बताया जा रहा है कि आरोपी महिला डॉक्टर के पास में किसी बीमारी के संबंध में मिली थी, लेकिन फिर महिला ने डॉक्टर से नजदीकी बढ़ा ली और जिसके बाद में डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगी। पीड़ित के मुताबिक आरोपी महिला ने उससे धीरे धीरे 11.5 लाख रुपए की ठगी की, लेकिन महिला पैसे की और डिमांड भी करती रही आगे भी,
जिससे कि तंग आकर डॉक्टर ने पुलिस को अपने साथ में हुई ठगी की सूचना दी और आत्मदाह की धमकी भी दी। इस पूरे मामले में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कि उस महिला और उसके साथियों के द्वारा व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उनकी अश्लील वीडियो और फोटोज बना करके लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसके एवज में उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। उनकी इस तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसमें प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर भारती ठाकुर और उसके अन्य साथी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, किस तरह से ये पूरी ठगी को अंजाम दिया गया था और अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर होनी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला थाना साहिबाबाद क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक डॉक्टर जो कि सरकारी अस्पताल में बतौर स्किन स्पेशलिस्ट वहां पर तैनात हैं, उनके पास कुछ दिन पहले एक महिला आती है जो कि अपना इलाज कराने के नाम पर उनसे मिलती है, जिसके बाद वो फोन से उनसे बात करना शुरू करती है और कुछ दवाइयों को लेकर उनकी डिस्कशन होती है और बात इस कदर बढ़ती है कि दोनों की फोन पे बात होने लगती है। इस दौरान महिला द्वारा, ये डॉक्टर का आरोप है कि महिला द्वारा उसकी फेक तरीके से अश्लील वीडियो बनाई गई और उसको लगातार ब्लैकमेल भी किया जा रहा था, जिसके चलते तकरीबन 11,50,000 रुपए वो महिला को डॉक्टर दे भी चुका था, लेकिन अधिक रुपयों की मांग होने के चलते डॉक्टर जब इस बात से आजिज हुए तो उन्होंने अपने आप बीती अपने परिजनों को बताई। साथ ही इसकी एक लिखित शिकायत साहिबाबाद थाने में दी, जहां एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कि जो मुख्य महिला है अंजन ठाकुर, उसको भी और उसके एक साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर इसमें जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी पूरे मामले के खुलासे की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले गाजियाबाद में आ चुके हैं, जहाँ हाई प्रोफाइल लोगों को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे अन्य पेशेंट लोग, इससे पहले भी कई तरह के हनी ट्रैप के मामले सामने आए और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी थी। आग से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की घटना है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर अंकुर विहार थाना क्षेत्र की घटना, एक दुकान में आग लग गई थी और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फर्नीचर की दुकान थी और जिसके चलते आग काफी ज्यादा फैल गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। फिर से आग लग गई है। फिरोजाबाद के लोगों में भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। हिंदू समाज के लोगों ने रथ यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शहर के मुख्य चौराहों में होकर ये यात्रा निकाली गई, जिसमें कई जगहों पर आरती का भी आयोजन किया गया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। उसके लिए 1 तारीख से 15 तारीख तक के लिए जन जागरण कार्यक्रम चलेगा। उसमें सभी संगठन मिलकर के एक बाइक रैली का आयोजन किया है, जो कि अपने विवेकानंद चौक से स्वागत बजा के समापन होगा इसका। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18। जेपी नड्डा ने अपने लखनऊ दौरे के दौरान में दिवंगत बीजेपी नेता आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ में मौजूद रहे। आशुतोष टंडन के घर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर संस्था को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक नए उप कानून के तहत में तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। भारत सरकार के मुताबिक पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर संस्था काम कर रही थी, जिसको देखते हुए संगठन को अब गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर लोगों की जो भी भावनाएं हैं उन्हें हैशटैग श्री राम भजन के साथ में अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा।